अच्छा यार, मेरा ख्याल था कि ये 3 क्रेट्स में आएगा, पर ये 2 में इजीली आ गया और काम भी बन जाएगा। तो इसको 2 में ही शिफ्ट करेंगे और लेके पहुंचते हैं भाई की दुकान पे। फिर आगे घर पहुंच के आपको माजरा सुनाएंगे कि बेसिकली मसला क्या था। अच्छा भाई, ये माल सारा शिफ्ट हो गया इनके पास। कुछ इन्होंने इस केज में डाला है, कुछ वो सामने वाले केज के अंदर डाला है। तो हमारा काम तो हो गया एक तरफ, अब देखते हैं। पता से ये चूजे का वेट कम आया है, फीड हमने कम डाली है। एक्चुअल वेट जो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे इसका इतना वेट होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ, खाली फीड लिखी हुई है। लेकिन आप लोगों ने बताने, अच्छा बहुत से लोगों को कि भाई 220 रुपये का चूज़ा तो और मार्केट का रेट 410 रुपये, तो ये कैसे फिजिबल है भी या नहीं है? लेकिन 220 के हिसाब से हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है ना पर केज, सस्ता दे दिया तो बड़े मुनासिब रेटों में उनको मैंने खरीद दिया। लेकिन अब वो बट क्या होगा, वो बट 4-5 दिन में हिल जाएगा अपनी जगह से। और इतनी अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो एज़ यूजुअल आज की वीडियो भी डिपार्टमेंट की छत से ही स्टार्ट हो रही है। लेकिन यार इतनी शदीद गर्मी है ना, और मेरे हिसाब से कराची में बताइए शायद 4 या 5 दिन की बताइए ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि 4 से 5 दिन की बता रहे हैं कि हीट स्ट्रोक है। 4 और अभी भी लग रहा है भाई, सर भी घूम रहा है हम लोग का, धूप में हल्का सा बहुत शदीद जिसे कहते हैं ना गर्मी हो रही है। अभी आपको जरा ह्यूमिडिटी वगैरह दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो फैज़ भाई, अच्छा जी पहले आपको बता देंगे टेम्परेचर के लिए हमने कुछ खास नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह यहाँ पे सीलिंग फैन वगैरह लगाएंगे। वैसे बताएं क्या प्लान है आज का, क्या वीडियो हमने शुरू करनी है? भाई आज का प्लान ये है कि आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं भाई। हाँ। वो ये है कि एक तो मोर्टेलिटी को देख के थोड़ा सा सरप्राइज हुए। हाँ। दूसरा ये कि वेट को देख के माशाल्लाह से एक अच्छा डिफरेंस मिला है हमें माशाल्लाह से। और जो है इसके अलावा ये कि चीज़ों की जो है ना परफॉर्मेंस, मतलब जो बिहेवियर था, जैसे एक क्राउडेड था, उसके बाद जो है हमने ये फील किया कि बर्ड जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो आज माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तमाम का तमाम जितना भी बर्ड है ना हमारा नॉर्मल कंडीशन में। अच्छा जी भाई, फैज़ भाई ने थोड़ा बहुत हाय हेलो दे दिया है, थोड़ी बहुत हम दे देते हैं आपको। मैं सोचा था वेट मशीन यहाँ पे मौजूद होगी, पर वेट मशीन जो है ना कहाँ कहीं गई भी, कहाँ गई यार असल में वो एक्सपेरिमेंट के लिए है ना, तो मेरे ख्याल में वो जूनियरों के पास ही होगी। हाँ, क्योंकि तो ना इससे पहले यहाँ पे एक दफ़ा रखी हुई देखी थी, मैंने कहा चेक कर लें, क्योंकि भाई देखिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी हो भी सकती है, कोई संभालना चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने पास हम वेट मशीन रख के क्या करेंगे, सर दर्द बिल्कुल वही हिसाब किताब है। तो अभी जो सिचुएशन है ना भाई, चूजे की तरह आपको हाई हेलो दिखाते हैं, कब से इंसानी दिखा रहे हैं आपको। माशाल्लाह से चूजे की कंडीशन आपको दिख रही है। सर जी मोर्टेलिटी कितनी आ गई ज़रा बताएं। यार चूजे की मोर्टेलिटी 0 ही है अब तक। 3 दिनों में जो जुम्मे के बाद जितनी भी वीडियो नहीं बनी है ना, हफ्ता इतवार की और आज की भी, तो अभी तक मंडे का दिन है आज, और अभी तक 0 मोर्टेलिटी हुई है। 0 मोर्टेलिटी है अभी तक, यानी कि टोटल कितनी मोर्टेलिटी हो गई? टोटल 8 हुई है, टोटल 8 हुई है। ये देखें आप, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 फिर 4 और फिर 4, यानी कि टोटल 8 मोर्टेलिटी हुई है। और डे 5 तक हुई है। उसके अलावा डे 6 और डे 7 0 मोर्टेलिटी है। ये मोर्टेलिटी का चार्ट है। उसके अलावा फीड लेट को छोड़े, बिहेवियर भी नॉर्मल है। उसके अलावा ह्यूमिडिटी भी छोड़े, टेम्परेचर भी छोड़े। आपको दिखाते हैं चिकन का वेट 68 ग्राम था सेकंड डे, और आज 124 ग्राम है। और टोटल फीड कंजम्पशन सॉरी आज की जो टोटल फीड खिलाई है चूज़ों को, वो खिलाई है तकरीबन ग्राम के अंदर एम लिखना चाहिए, उन्होंने खाली जी लिखा हुआ है। तकरीबन 4 किलो के तकरीबन 4 किलो 3 किलो 800 ग्राम खिलाइए फीड, 4 किलो के करीब हो गई। अच्छा ये जो 124 ग्राम है ना, हाँ, इसका डिफरेंस हम नहीं बताएंगे। 7वें 8वें दिन ये वेट इतना कम क्यों आया है, ये आप लोग बताइए। हाँ, आप लोगों ने बताना है, क्योंकि इतनी सारी हमने वीडियोस बनाई है। अब हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियोस किसने प्रॉपर देखी, क्या किस वजह से ये चूजे का वेट कम आया है, फीड हमने कम डाली है। एक्चुअल वेट जो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे इसका इतना वेट होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ, खाली फीड लिखी हुई है। लेकिन आप लोगों ने बताना है। अच्छा बहुत से लोगों को स्पेस का मसला होता है, स्टार्ट में स्पेस भी लिखी हुई है कि पहले से दूसरे दिन तक कितनी स्पेस देनी है, इक्वल करते हुए लास्ट डेट्स में भी लिखी हुई है। खैर ये सारी चीज़ें आपके पास भी पता होनी चाहिए। तो फैज़ भाई ने बता दिया कि भाई ये हम आपको नहीं बताएंगे, पता लगे आप लोग खाली ये खेलने के लिए देखने के लिए वीडियो देखना, तो मजा नहीं आएगा ना, कम से कम कुछ। ये 124 ग्राम वेट क्यों आया, ज्यादा आना चाहिए था, कम क्यों आया, किस वजह से आया, टेम्परेचर भी आपके सामने, मेडिसिन भी आपके सामने, सब सारी चीजें आपके सामने। आप मुझे बताएंगे कि भाई ये जगह की वजह से हुआ है, चूजे की वजह से हुआ है, चूजे की क्वालिटी की वजह से हुआ है, चूजे की क्वालिटी कैसी, ये सिर्फ आप लोग बताएंगे ताकि हमें पता चले कि भाई हमारी आवाम जितनी हमने वीडियोस बनाई है किस तरीके से देखी है, और कल को फिर हमें भी खुशी होगी कि भाई नहीं भाई हमारी आवाम जो है वो सीख रही है। हाँ। हमारा मकसद व्यूज लेना नहीं है, वो हिसाब किताब नहीं है कि आज हमने दिखाया 100 चूजे पाल लिए, ये कर लिए। तो चीजें इंशाल्लाह आपको सिखा भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा आप किस तरीके से देख रहे हैं। हमने आपको शुरू से बताया कि भाई हमने कोई मार्केट टैक्टिक यूज नहीं किया,
कोई आपको पेड क्लिक बेट टाइटल नहीं दिखाएगा सिवाय एक आध के, शायद वो भी सिर्फ मजाक में डाला था। और जो भी हमने करा ना वो इसलिए करा कि ताकि रेयर हो, पता लगा वीडियो पे क्लिक करें तो आपको वीडियो ही मिले, पता लगा वीडियो पे क्लिक करें छोटा सा पार्ट वो हो बाकी सब झूठ हो, यही सब हम बोले चोरी हो गई यहाँ पे, फिर अगला चोर वहां से पकड़ रहे हो, तो मजेदार वाली बात नहीं। चोर हो गया या ये हो गया, आज तो इसने इतने कमा आज इसको मार दिया, आज को मुर्गी मार दी, तो वो हम बात नहीं करते। हमारी कोशिश है कि हम लॉन्ग टर्म प्ले करें जिसमें आप सबका फायदा हो। ऐसा ही है फैज भाई? बिल्कुल ऐसी है। और दूसरा ये कि एक और क्वेश्चन है, वैसे तो यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए। एक तो वो जू वाला भी हो गया, अच्छे अच्छे नाम दिए यार, जू वाले के बहुत अच्छे नाम दिए भाई। चहचहाता चमन हो गया, FW जू हो गया, इस तरीके से नाम दिए हैं, काफी अच्छे अच्छे नाम है। अभी आप लोग और नाम देखें, अभी इस वीडियो तक आप लोग की एंट्री ले रहे हैं। हाँ। जिस दिन ये मेरे पास आएगा, 1-2 दिन में मेरे पास वीडियो बनाने आएगा जू की अपडेट करने, उस दिन हम फाइनलाइज कर देंगे कौन सा नाम हम लोग अपने लिए रहे हैं, कौन सा नाम हम दोनों को फिजिबल रहेगा, किस तरीके से हम लोगों ने काम वो फिर हम लोग जो है फाइनल कर देंगे। बाकी ये कि भाई इसका भी आप लोग लाजमी बताइए कि चूजा 124 ग्राम का क्यों हुआ है, ताकि तो ना हमें भी यानी कि आप सबको भी अंदाजा हो सके और देखते कितने लोगों को पता है। ये तो चलिए सर छोटी छोटी सी बात हो गई। एक सवाल कर लेते हैं वीडियो में, मैं सोचा था हर वीडियो में एक सवाल कर लेंगे। भाई एक साहब का मुझे मैसेज आ रहा है, सवाल आ रहा है, कॉल कर रहे हैं कि भाई 220 रुपये का चूजा तो और मार्केट का रेट 410 रुपये, तो ये कैसे फिजिबल है भी या नहीं है? लेकिन 220 के हिसाब से हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है ना पर केजी, हाँ, इस वक्त आ रही है 430 से 420 पर केजी। तो अभी भी उसमें जो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे अभी भी आपको फायदा है। 420 रुपये, यानी कि मार्केट रेट भी 420 है, 420 रुपये केजी कॉस्ट आ रही है। ऐसी है, तो बचत क्या हुई? 5 रुपये भी नहीं बचे यार। देखें हमारा जो बट के लिए हमने वीडियो जानबूझ के पॉज कर दी थी कि पता लगे मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, सिर्फ भावनाओं में खोजें। तो अभी हमने कॉस्टिंग कर ली दोबारा कि क्या कॉस्ट आ रही है। सर जी बताएं क्या कॉस्ट आ रही है? यार देखें हमारा 221 रुपये का चूजा है, 5 रुपये हमने मेडिकेशन के डाल दिए। 221 रुपये का चूजा जब ऑर्डर 2000-3000 बल्क में होगा, क्वांटिटी कम है तो फिर ज्यादा रेट बढ़ेगा। 5 रुपये मैंने मेडिकेशन के डाल दिए, 5-10 रुपये मैंने मिसलेनियस के डाल दिए, बाकी 30-35 रुपये लेबर के डाल दिए, यानी कि मैंने इसको राउंड अबाउट जो है 221 में 50 रुपये एडिशन कर दिए। सही है। अब उसमें मैंने किया ये कि मैंने 3 किलो फीड की कैलकुलेशन करी, जबकि 3 किलो फीड नहीं खाता, बट अगर आपका 2 किलो पे तैयार हो रहा है, 3 किलो की कैलकुलेशन करी, वो भी 150 रुपए के हिसाब से। सही है। तो हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है ना वो तकरीबन हमारी 360 या मेरे ख्याल में 362 पर केजी आ रही है। अच्छा जी। अभी इस वक्त फार्म रेट चल रहा है तकरीबन कोई 400 पे आई है। सही है। अभी भी जब देखा जाए तो आपको 40 रुपए पर केजी बचत है। अच्छा, और आप में से देखें, पता है बहुत सारे लोगों की गलती क्या है? उनकी गलती ये है कि वो लोग सोच रहे हैं कि 400 रुपये में मुर्गी बिकेगी। मुर्गी नहीं बिकेगी भाई, 400 रुपये किलो बिकेगी। अगर मुर्गी 2.5 किलो की हुई तो कम से कम 1000 रुपये की मुर्गी बिकेगी। ऐसे तो भाई मुर्गी 700 750 या 700 कुछ की बन रही है, अगर हम 221 का चूजा डालते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी 400 रुपये में, फिर तो 300 रुपये का लॉस है, हम फार्मर कहाँ भागेंगे भाई? सीधी सी बात है ना, नहीं पता है क्या, लोगों को समझ में नहीं आती। लोग समझते हैं कि चल मुर्गी का रेट है भाई, पर पीस नहीं बिकता, वजन में बिकता है। आपके लिए हम देखें ग्राउंड पे आके वीडियोस इसलिए बना रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का पता हो। अगर वही इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है हम कवर में ले जाएं तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? तो इन वीडियो से आपका ये है कि इंशाल्लाह ताला कुछ तो आपको हाव होगी। यार कुछ नहीं, बहुत अच्छी खासी होगी। मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना और उसने सिर्फ एक ये सीरीज आपकी देख ली ना जो अभी इस वक्त बन रही है, तो आप वो समझो कि 50% तो उसकी वो कवर हो जाएगा। इतनी सारी चीजें उसको वैसे तो ना हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ऑब्वियसली हम लोग भी भाई जब से फार्मिंग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो माशाल्लाह से, लेकिन ये कि ऑब्वियसली इतने व्लॉग निकालें, डिसीज में भी बंदा फंसता है, 2-4 चीजों में फंसता है, तो उसको या तो फिर बुक की नॉलेज लेनी पड़ती है या तो फिर उसको किसी सीनियर की कंसल्टेशन ले, तो इंशाल्लाह वरना बंदा फंसता है, लाजमी बंदा फंसता है और उसके बाद वो जाता है। देखिए हम लोग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपको एक से दूसरा मशवरा मिल जाएगा। आपको जरा टेम्परेचर दिखाएं, कराची का क्या टेम्परेचर चल रहा है, और आपको नमी दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। देखिए क्या नमी है, 34.5 टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी इस टाइम पे 10% है भाई, 10%। भाई हालत बुरी हो रही है कि हवा भी ऐसी चल रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने चूल्हा चला दिया भाई। हवा ऐसी चल रही है, वाकई में किसी ने तो ना चूल्हा चला दिया। बहुत ज्यादा गर्म हवा चल रही है। सिर्फ आप लोग के लिए, मेहनत के लिए भाई वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग को एक तो अपडेट भी मिले और चीजें आप लोग को सिखाएं भी भाई किस तरीके से क्या हिसाब किताब है। अब देखें ओपन बिल्कुल छत पे रखा हुआ है, कोई शेड नहीं है किसी किस्म का बाहर, बिल्कुल ओपन तप रही है, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है, शीट भी तप रही है। देखिए ये पक्का तप रहा है कि मैं अपना हाथ डाल नहीं रख पाऊंगा, नहीं रख लूंगा, वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन गर्म हो रही है। लेकिन गर्म हो रही है, कह सकते हैं कि गर्म है। और उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि हाइट इतनी कम है कैसे पाल रहे हो, तो उसकी वजह हमने बता दीजिए मेरे ख्याल से, इसकी शायद की तरह चौड़ाई कम है हमारे। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है जिनको हम आपको बताते रहते हैं गाइड में। और एक साहब ने मुझे वीडियो में भाई कहा है कि आप कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनाओ। तो भाई 1 घंटे की वीडियो, यार 1 घंटे की वीडियो का ये सीन कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह, के इरादा हो रहा है कि हम लोग Q&A सेक्शन कर लें। अब आप लोग बताएं कि हम लोग करें या ना करें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने वलीद से बात करी है भाई, सिर्फ आप लोग के कमेंट देख देख के, अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई लाइव सेक्शन आए तो इंशाल्लाह ये कर लेंगे, हफ्ते इतवार में कोई एक दिन निकाल के
लाइव सेशन में आएंगे जिसमें हम Q&A करें। अगर आप बोलते हैं लाइव में Q&A करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप बोलते हैं कि सिंपल एक रिकॉर्डेड वीडियोस में तो वो भी हम कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग के लिए टाइम निकाल के। और इसका टाइम निकालना बड़ा जरूरी है, और इसके लिए भाई आप लोग सिर्फ कमेंट करो, मैं बोलूंगा इसको एक टाइम निकालेगा। देखिए लेकिन जो ना लाइव वीडियो पे टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग ने कमेंट कर दिया भाई तो ये बंदा निकालेगा तो हम इंशाल्लाह निकालेंगे। जैसा अगर आपने कमेंट कर दिया तो बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल बैक नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आ गई ये फीड, आपको रिमाइंड करा देते हैं फीड कौन सी चल रही है। और एक बंदा पूछ रहा था व्हाइट वाले बैग में क्या है, व्हाइट वाले बैग में भाई राइसेस रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ। आप हमसे सवाल ऐसे सोना है भाई इसके अंदर, जैसे तो ना पुलिस वाले हो कि वो यूँ तो दिखाया नहीं उस बीच वाले में क्या रखा हुआ है, आपको बता रहे होते हैं। तो खैर भाई इस पार्ट को इतना ही रखते हैं, अभी चलते हैं हम घर की तरफ और वहाँ से आपको छोटी मोटी अपडेट देते हैं और फिर बाकी चीज़ें आपको बता देते हैं। सही है भाई? ठीक है भाई। अच्छा भाई यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए हैं और अब आ गए अपने गरीब खाने में। गरीब खाने में ही अपने सेटअप पे, छोटा सा सेटअप है हमारा, आप लोगों को पता है। और आज जो है ना हमने कुछ मुर्गियाँ सेल आउट करनी है। तो पहले ज़रा अपने मासूम से बच्चों को लूसन दे दें। और ये हमारा चिली मिली नया है, बहुत ज़्यादा शार्प है, मैंने आपको बताया था, फ़ौरन से भाग जाता है। तो ज़रा इनको लूसन डाल दें, जब तक ये लूसन वगैरह खाएँगे बल्कि, और तब तक जो ना हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा। बल्कि काम करता हूँ लूसन में देता हूँ उनको अंदर, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये पूरा गौल निकलेगा ना तो ये परेशान नहीं होंगे। वरना इन्होंने बच्चे दिए हैं, वो बच्चे भी परेशान होंगे और ये भी परेशान होंगे। रैबिट भी तो ना चिढ़ जाते हैं मुर्गियों से, क्योंकि मुर्गियाँ घुसती बहुत है ना इधर जगहों में। देख लो हमारा छोटा सा बच्चा कैसा है, अभी देखना कैसा भागेगा। ये देखो ये गया अंदर, इसको पता है फ़ौरन इसने किस तरीके से भागना है, इसको हल्का सा डर लगता है, ये भाग जाता है। तो मैं काम करता हूँ उनको अंदर रख देता हूँ और अंदर डाल के देना ज़रा सा, उसके बाद इसको देखेंगे सारे सामान को। इधर आओ भाई लूसन दिखाओ, ज़रा सा दिखाओ, इधर आओ, अंदर आके खा लो, अंदर जाके खा लो, जल्दी जल्दी अंदर जाके खा लो। ज़रा ये आखिरी वाला रह गया, इसको मैं भेज दूँ अंदर। चले, ये हमारा मेल है। जो पूछते ना मुझसे कि मैं मेल कौन सा है, तो भाई मेल यही वाला था, छोटा वो बड़ा ब्लैक एंड वाइट जो था। चलो चलो अंदर चलो, चिली मिली अंदर चलो जल्दी। चलो भाई इनको तो कर दिया अंदर बंद, अब चलते हैं ज़रा अपनी मुर्गियों के पास। अच्छा जी भाई, अब बारी है इन सारों को बेसिकली रेडी करने की। और उससे पहले यार मुझे पता लगा यहाँ पे लाइट नहीं है, तो लाइट के लिए अब एक ही काम कर सकते हैं कि जो क्रेन है ना उसको मैं नीचे वाले फ्लोर से ले लूँगा, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर के ऊपर जो है ना वो है बेसिकली उनका एक फेज़ आ रहा है। यानी कि पूरी बिल्डिंग के 3 फेज़ हैं इस बिल्डिंग में, तो उसमें से एक फेज़ नहीं आ रहा, 2 आ रहे हैं, और एक फेज़ वो वाला नहीं आ रहा जो हमारा है। तो अब मैंने करना क्या है, बेसिकली मैं क्रेन से इनकी सेटिंग करूँगा, एक एक क्रेट को ऊपर लाऊँगा, पैक करूँगा, इनको फीड डाल दूँगा ताकि जो नीचे मुर्गियाँ घूम रही है ना इन सबको मैं पकड़ सकूँ। और उसके बाद कहानी को करते हैं एंड और इनको करेंगे शिफ्ट, ठीक है। तो ये सारा काम है अब जो करना है बेसिकली एक एक करके। अच्छा यार लाइट जो है ना एज यूजुअल अरेंज नहीं हो सकी, मुझे पता था कि मेरे पास जो क्रेन का तार है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो उसको फिर मैंने नीचे करके नीचे वालों के फ्लोर से, आपको दिख रहा होगा खिड़की में ये तार, ये मैंने उनसे स्विच करके लगा लिया कि तो क्रेन हमारी चल रही है। अब मसला सारा ये है कि यहाँ पर अंधेरा है, और मैं आपको सच्ची वाला बताऊँ मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना अच्छा कैमरे में दिख रहा है। थोड़ी सी कैमरे की बरकत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा अंधेरा महसूस हो रहा है। तो अब करना क्या है, जल्दी जल्दी से माल को पकड़ेंगे और माल को शिफ्ट करके बस निकलेंगे जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं लगानी, और ताकि दोनों 2 हो सके। अब मेरे पास 2 क्रेट थे, 2 क्रेट तो खैर 3 क्रेट थे बेसिकली, 3 क्रेट तो मैं ऊपर नहीं लाया, मैं खाली 2 क्रेट ही लाऊंगा, क्योंकि हमारे अब्बा नमाज़ पढ़ने चले गए और मुझे काम निपटा के फिर नमाज़ पढ़ूंगा मैं। तो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह आगे की अपडेट देंगे। जल्दी जल्दी से काम को निपटाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा क्वालिटी देख रहे हैं आप मुर्गी की, ये बताएं मुझे कितनी बेहतरीन मुर्गी की क्वालिटी है, एकदम मुनासिब जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुर्गी की क्वालिटी है। खैर ये जल्दी जल्दी से भाई को हमने देनी है और उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से और आपको आगे की अपडेट देंगे। अभी बहुत बेहतरीन जिसे कहते हैं ना साइज़ भी है मुर्गे को और क्वालिटी भी है। सॉरी यार भागना नहीं है, तुम्हें इसलिए पकड़ा है मैंने क्योंकि मैंने तो ना जल्दी जल्दी से वो करना है, क्या नाम है उसका, तो मैं निकाल के फिर आगे निकलना है। सही है, देख रहे हो क्या क्वालिटी है, बेहतरीन क्वालिटी जिसे कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक वाइट मुर्गी घूम रही थी, मैंने आपको दिखाई दी अभी। खैर पकड़ते हैं इसको। अच्छा जी भाई अभी जो है ना क्या कहते हैं, जब मैंने माल पकड़ना शुरू किया था, आप देखेगा जब तक मैं पकड़ूंगा तब तक अंधेरा खूब हो जाएगा। इस वजह से आपको आगे के बहुत सारे शॉट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, मुझे क्या किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया क्या है। खैर मैंने इसमें अच्छी खासी मुर्गियाँ पकड़ कर डाल ली थी इन सिंगल क्रेट। मैंने कितनी डाली थी, तकरीबन समझ लेंगे 23 के करीब, 23-24 के करीब मैंने सिंगल क्रेट के अंदर मुर्गियाँ डाली थी बेसिकली। जिस हिसाब से मैंने काम किया था ना, आपको दूसरा क्रेट और 2 क्रेट में भरी थी, वो भी इंशाल्लाह आपको आगे जाकर दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टोटल काम हुआ है। अच्छा भाई अंधेरा गुप हो रहा है, लेकिन आपको ओ तेरी खैर अभी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दी यार, हमारा फेस गया हुआ है, तो इस चक्कर में तो ना मुझे काम थोड़ा सा इसके थ्रू ही करना पड़ेगा। खैर अब तो क्रेट भर भी लिए
अब क्रेट उतारने एक एक करके और उसके बाद जो है ना काम को करेंगे हम एंड। देख लेते हैं नीचे जाके क्या टेम्परेचर की सूरत है, क्या सूरत हाल है, और आपको फिर आगे की अपडेट देंगे। अच्छा, सामने यार एक बकरा होता है, मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन दिखाऊंगा। असल में भी यार सामने वाले घर का सामना हो रहा है, वो बुरा लगेगा कैमरे के अंदर, तो आपको शायद ना दिखे लेकिन मुझे दिख गया कि लेकिन दोनों सामने घर में बकरा पला हुआ बड़ा खूबसूरत। और काफ़ी टाइम पहले वो जो छत हुआ करती थी ना, वहाँ पे खरगोश पले हुए होते थे पहले बहुत सारे। मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 10-15 तो होते होंगे, क्योंकि वो अच्छे खासे होते थे, फ़ौरन से आते थे भाग जाते थे। फिर वहाँ पे कुछ बकरे पले हुए थे, कुछ कबूतर पले हुए थे। शायद वहाँ पे किसी शख्स का इंतकाल हो गया, मुझे पर्सनली ये लगता है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसको जानवर पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन और उसके बाद जब जानवर ना हो ना, तो वो मुझे लगता है कि मिसिंग सा है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि हमेशा कोई ना कोई जानवर रखना है अपने पास। तो शायद उन साहब का इंतकाल हो गया। मैं पूछूंगा अब्बा से कि क्या सीन है, कि वो हयात भी हैं या नहीं है। लेकिन खैर, अगर आप लोगों को जानवर पालने का शौक़ है तो आपको अंदाज़ा होगा, या तो आपके पास जानवर होगा या आप किसी और के जानवर को देख के खुश होते होंगे। क्योंकि उस वहाँ पे एक दुम्बा पला हुआ है, बड़ा प्यारा सा, बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपको किसी दिन दिखाऊंगा वो दुम्बा भी। तो खैर, ये हमारे अब्बा है, तो वो क्रेट वगैरह को नीचे उतार देंगे। दूसरा क्रेट मेरे पास एक ऊपर है, मैं उसको भी करके बस को शिफ्ट करके निकलूँगा जल्दी से। तो चले, 2 मिनट लगेंगे, दूसरे क्रेट की बारी आती है, उसके बाद फिर आपको अपडेट देते हैं। अच्छा यार, मेरा ख्याल था कि ये 3 क्रेट्स में आएगा, पर ये 2 में ईजीली आ गया और काम भी बन जाएगा। तो इसको 2 में ही शिफ्ट करेंगे और लेके पहुंचते हैं भाई की दुकान पे। फिर आगे घर पहुंच के आपको माजरा सुनाएंगे कि बेसिकली मसला क्या था जो 2 के बजाय 3 क्रेट में गया और ये इस तरीके से सिचुएशन बनी। अच्छा भाई, ये मुर्गियाँ पहुंच गई हैं भाई की सारी, एक दफ़ा दिखा भी देंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा बेसिकली किस तरीके से है। और नहीं, तकरीबन सारे साइज़ की हैं, एक ही साइज़ की, फ़र्क नहीं है। तो भाई साहब चेक कर रहे हैं, काउंटिंग बस ख्याल कर लेना, 3 हो गई ना, 3 4 5। तो सारी की सारी मुर्गियाँ तो ना एक एक करके शिफ्ट हो जाएंगी। मुर्गी की क्वालिटी देख लो अभी आप। ये वीडियो आप लोगों के व्यूअर के साथ साथ जो है ना हमारे उनको भी जाएगी, जिनका माल है बेसिकली, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अच्छा भाई, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये दोनों माल फ़िलहाल इनके पास आएगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद ये तकरीबन 4-5 दिन बाद वहाँ पे जाएगा। तो देखो उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, यानी कि अब ये किस तरीके के केजेस के अंदर ये माल आ रहा है और किस तरीके से सुकून से एक जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे शुरू से बढ़े। अब माने ना इनका अच्छा खासा वेट गिरेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला के एक दिन में इनके पास जाके वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ, ताकि आपको पता लगे कि भाई कितना ज़्यादा फ़र्क आता है एक माल के अंदर। और अब हमारा काम जो होता है ना, देखिए कस्टमर को गाइड करना होता है। अब कस्टमर का कैसे मर्जी हिसाब हो। ये केज जो है ना, ये बेसिकली उसका है रॉ बर्ड्स का जो ब्रीडिंग का सेटअप होता है ना, उसके लिए, यानी कि जो हमारा पहाड़ी तोता होता है उसकी ब्रीडिंग इस केज के अंदर होती है। नॉर्मली 2-3 किस्म का फूड उसमें डाल देते हैं। उसके अलावा पीछे हांडी की जगह होती है, तो बड़ा मजबूत केज होता है ये, कि वो खोल के निकल ना सके, लेकिन होता बड़ा नॉर्मल सा केज है। तो खैर, ये वाला काम तो हो गया। रॉ बर्ड तो हमारे पास नहीं रहा, लेकिन आपको देना ज़रा छोटी मोटी हमने का अपडेट दिखा दें, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से माल को शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, ये माल सारा शिफ्ट हो गया इनके पास। कुछ इन्होंने इस केज में डाला है, कुछ वो सामने वाले केज के अंदर डाला है। तो हमारा काम तो हो गया एक तरफ। अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, फिर निकलते हैं। खैर, ये बर्ड्स की दुकान है और ये साहब आगे लेके जाएंगे, घर जाके कहानी सुनाएंगे आपको कि घर जाके क्या प्लान है, क्या सिचुएशन है। अभी तो सिर्फ खाली हाई हेलो दिखा रहे हैं आपको दानों की और बर्ड्स की, ठीक है। अच्छा भाई, एक मुर्गा जो था ना, हमको समझ भी नहीं आ रहा था। बेसिकली 3 मुर्गे, तो उसके लिए हम वापसी अपनी जगह पर आएँ और उनको जाके मुर्गा इनका हैंड ओवर करते हैं। बहुत मुश्किल काम है भाई। आपको लगता है कि हम फालतू आदमी हैं, और लेकिन क्या करें, बहुत मेहनत होती है इस काम में। अच्छा भाई, आपको दिखाते हैं बाकी के 3 मुर्गे कौन कौन से हैं, किस तरीके से उनको लेके जाना है। बल्कि काम करते हैं ना, शॉप पे चल के दिखाएंगे आपको इन तीनों शेड जवान हमारे कैसे माशाल्लाह से, और कितना बेहतरीन माल हमने भाई को दिया है। खैर, इनको घर जाके शॉप पे जाके आपको दिखाते हैं और इनकी हाई हेलो देते हैं, सही है। इससे पहले निकलना जाए और शॉप भी कहीं बंद ना हो जाए, और शॉप की स्टोरी सुनाते हैं कि शॉप की क्या स्टोरी है। अच्छा भाई, माल सारा दे दिया इनको और मुर्गे भी इनके मतलब के हो गए। मैंने सोचा था मुर्गा आपको दिखाता हूँ, पर मुर्गे इन्होंने उठा के तो ना कहीं और रखवा दिए। सिर्फ एक मुर्गा इस केज में पड़ा हुआ है जो मैंने पहले इनको दिया था, और वो सारी मुर्गियों की तो ना कुट चढ़ा रहा है, क्योंकि उस कुट चढ़ाने से मुराद है कि वो काफ़ी दिनों से तो ना अकेला रह रहा था। और अब इसके पास छोटे कॉम्पिटिटर आए ना, इन्हीं के पहले अपने पिंजरे में मुर्गे से पिटता था, तो अब ये सबको पीट रहा है और सबकी दोनों मुर्गस बना रहा है। तो खैर, निकलते हैं घर पे चल के आपको छोटी मोटी सी अपडेट देते हैं। पानी सबको कर दिया है और हम उस डिलीवरी वाले काम से फ्री हो गए हैं। अब आपको बताते हैं कि डिलीवरी वाले काम में बेसिकली क्या कहानी थी। कहानी ये थी कि उन साहब को जो मुर्गियाँ लेके जानी थी ना, वो लेके जानी थी खुदजार, और मेरे हिसाब से बलूचिस्तान, खुदजार भी नहीं, खुदजार ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि बलूचिस्तान के किसी एरिया में ही थे वो। तो उनको मैंने कहा था कि भाई आप मुझसे मुर्गियाँ ले लो और 5 दिन के अंदर अगर आपने ले ली तो सही है, अदरवाइज़ जो भी पर डे की फ़ीड की कॉस्ट होगी तकरीबन 1000 रुपये वो आपने मुझे पे करनी है। तकरीबन 46-48 मुर्गियों की इतनी ही कॉस्ट बनती है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है। अब ये बात थी फ्राइडे की। अब जब सैटरडे संडे और मंडे आया, यानी कि आज का दिन और 3 दिन, तो उस पर वो कह रहे हैं कि यार पैसे तो बहुत ज़्यादा है, कुछ मसले हैं। वो बीच में एक बंदा था हमारे, वो ज़्यादा आग लगा रहा था। तो मैं कहा भाई साफ़ बात है, मेरे बारे में तो नहीं है। तो उस साहब ने क्या किया, बजाय मुझे वो 5 दिन के 6-7 हज़ार रुपये देते या 7 दिन के 7 हज़ार रुपये देते, उन्होंने एक नई बेवकूफ़ी करी। उन्होंने वो सारा का सारा माल उस बंदे की शॉप पे रखवा दिया। शॉप का मैंने आपको हल्का फुल्का सा आइडिया दे दिया। शॉप का नाम वगैरह नहीं लूँगा, शायद कराची में कुछ लोग पहचानते हैं तो मुनासिब नहीं है। तो अब होगा क्या इससे नुकसान, देखिए अब शॉप वाला कह रहा है, शॉप वाले से शायद 2-3 हज़ार रुपये ले ले, क्योंकि बकुल शॉप वाले के कि 7 हज़ार रुपये खर्चा नहीं होगा, हफ्ते में मुश्किल से 1.5-2 हज़ार रुपये होगा। तो वो 1.5-2 हज़ार रुपये इनसे चार्ज कर लेगा, क्योंकि उसने उनको केजेस प्रोवाइड करने हैं साथ में, और वो लेयर के केज हैं और वो इनको ला के देगा। खैर लेयर के केज भी उसके पास नहीं थे, अजीब बात है। मैं कल अरेंज करा सकता हूँ लेयर के केज, क्योंकि मेरा काम है ये। उस बंदे ने क्या करा, खैर उसकी कैरेक्टर पे हम बात नहीं उठाएंगे, उसकी रिसोर्सेज पे, वो अपना हिसाब अलग देखे, अलग बेहतर जानता है अपने आप को, हम कुछ नहीं कहेंगे उसको। तो अब हुआ क्या बेसिकली कि अब उससे सबसे बड़ा मसला क्या हुआ कि भाई साहब ने तो कह दिया उनको कि मैं ये कर लूँगा, क्या कहते हैं, सारा का सारा काम। लेकिन अब सपोज़ कर लेते हैं कि वो हफ्ता बट लगता है। तो आज आपने जो बट की सिचुएशन देखी थी ना, बट इतना खूबसूरत लग रहा था, यकीन करें मुझे लग रहा था मैंने सस्ता दे दिया। तो बड़े मुनासिब रेटों में उनको मैंने खरीद दिया। लेकिन अब वो बट क्या होगा, वो बट 4-5 दिन में हिल जाएगा अपनी जगह से। और इतनी बड़ी उन्होंने बेवकूफ़ी करी कि अगर उसको 2-2.5 हज़ार रुपये देंगे ना, कम से कम 3-4 बट मर जाएगा, बाकी वज़न लूज़ कर देगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि कराची में बहुत शदीद गर्मी है आजकल, और इस गर्मी में बट का सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना, वो बहुत बेकार होगा। और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बैक्टीरियल लोड इतना हो कि हर दूसरा बंदा चलता हुआ है। खैर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको 4-5 दिन में उस जगह की रिकॉर्ड करूँ, जगह की आके वीडियोस उन बर्ड्स वगैरह की, आपको आइडिया दे सकूँ कि कितना बुरा इफेक्ट आएगा। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें सामने दिखती हैं आपको, आप लोगों को समझा सकते हो, लेकिन उनके दिमाग में चीज़ें नहीं बिठा सकते। खैर हमारी टर्की की चूज़े देख रहे हो, लग रहा है मोर है। इनमें और मोरों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, मुझे तो पर्सनली यही लगने लग गया। अच्छा 3 हैं ये, एक पता नहीं कहाँ है, ज़रा नज़र मार के देखें। 1 2 3 4 हैं, बल्कि 5 है भाई, 5 पूरे के पूरे। 1 2 3 4 5। तो खैर अंडे मुर्गे के बाद चलते हैं और वीडियो को कर देते हैं एंड। तो बस भाई इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस हमने ऑलरेडी मेंशन करी हुई है, यानी कि 2500 रुपीज़ हमारे कोर्स की फ़ीस है, जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी फार्मिंग से रिलेटेड। साथ साथ आपको हमारी कंसल्टेशन भी मिलेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, यानी कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में हमारी कंसल्टेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो भाई बस ये वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अंडे ज़्यादा हो गए, लेन भी पूरी नहीं आ रही। कल की तारीख में ज़रा अंडे यहाँ से सारे कलेक्ट कर लेते हैं, वही मुनासिब हो जाएगा, क्योंकि मैं इनको फीड भी देना, जीरो भी दे रहा हूँ, कहीं तोड़ना शुरू ना कर दें। ठीक है भाई, कल अंडे वंडे उठाते हैं इंशाल्लाह ताला, और उसका बाद आपको आगे की अपडेट देंगे।